जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि आप जब भी ट्रैवलिंग करने जाते हैं उससे पहले आपको पूरी प्रॉपर ट्रैवल प्लान बनाने की ज़रूरत है। ये तैयारियां ही होती हैं जो आपकी ट्रिप को बहुत स्मूथ और कंफर्टेबल बना देती हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आप लगेज पैक करते हैं अपना, तो अच्छा होगा अगर आप एक लिस्ट बना लें इंपॉर्टेंट चीज़ों की। उन चीज़ों के नाम अगर आप लिखेंगे और पैकिंग करते वक्त जब आप रखेंगे और उन्हें टिक मार्क करते जाएंगे तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप भूल नहीं सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक छोटी सी चीज़ है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ ही अच्छा होगा आप जब अपना लगेज पैक करते हैं उसे थोड़ा सा लाइट रखें, क्योंकि आपको एयरपोर्ट से या अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको उसे कैरी करने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मेडिसिन। चूंकि हम सीनियर सिटीजन्स की यहाँ पर बात करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी सारी मेडिसिन साथ में लेकर जाएं। ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स को कोई ना कोई हेल्थ इशू होता है, कोई ना कोई मेडिकल इशू होता है, उनकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन भी होती हैं। तो अच्छा होगा आप अपनी ट्रैवल से पहले अपने जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कर लें और जो भी दवाइयाँ आपको ज़रूरत वहाँ पर पड़ सकती हैं उन्हें लेकर जाएं। ये आपकी ट्रिप को बहुत ही कंफर्टेबल और सूदिंग बना देते हैं। अब वैसे तो हमारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर हमारे मोबाइल्स में होते हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर आप एक छोटी सी डायरी अपने साथ रखें और जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के नंबर्स हैं आप उस डायरी में नोट डाउन कर लें, ताकि अगर आपको मोबाइल फ़ोन्स किसी वजह से काम करना बंद कर देते हैं तो आपको किसी तरीके का इनकन्वीनियंस ना हो। आप जिस होटल में आपने बुकिंग की है वहाँ के नंबर्स, अगर आपने कैब सर्विसेज पहले से हायर की हुई हैं तो उन कैब सर्विसेज के नंबर, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स आप उस डायरी में रख सकते हैं। इसके साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक अपना पासपोर्ट, अपना फोटो आईडी, मोबाइल चार्जर, टिकट्स, ये सब रखना ना भूलें, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं लेकिन इनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। अब आपको बताते हैं कि बेस्ट टाइम टू ट्रैवल वाराणसी क्या है। नवंबर से लेकर मार्च तक का टाइम बेस्ट होता है आपके लिए। इस दौरान वहाँ पर विंटर्स होते हैं और बहुत ही प्लेजेंट मौसम होता है, तो आप इस दौरान ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन दिसंबर टू जनवरी वहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो आपको के वुलेंस भी साथ में लेकर जाने होंगे। साथ ही समर्स में आई डू नॉट रेकमेंड कि आप समर्स में ट्रैवल करें, क्योंकि स्कॉचिंग हीट होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और बनारस में ज़्यादातर लोकेशंस हैं बाहर हैं, तो आपको साइट सीइंग में काफ़ी इनकन्वीनियंस और डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो वाराणसी की ट्रिप अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप फ्लाइट्स और ट्रेन्स दोनों से ही वहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। क्योंकि वाराणसी बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, तो फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी भी अच्छी है और ट्रेन्स की कनेक्टिविटी भी अच्छी है। अगर आप इंडिया के किसी दूर लोकेशन पर रहते हैं, किसी दूर स्टेट में रहते हैं, ट्रेन से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो ट्रेन्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इंडिया के हर कोने से यहाँ पर ट्रेन्स की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, चूंकि एक मेजर जंक्शन है। आपको बता दें कि वाराणसी में 2 रेलवे स्टेशन है, एक वाराणसी रेलवे स्टेशन और एक वाराणसी जंक्शन, जो कि ऑलमोस्ट सभी सिटीज को कनेक्ट करता है। तो आप आराम से ट्रेन के सफर में भी आनंद ले सकते हैं इस ट्रैवल का। इसके साथ ही अगर आप वाराणसी के आसपास के शहरों में रहते हैं, यूपी के किसी शहर में रहते हैं या फिर नेबरिंग स्टेट्स में रहते हैं, तो आप बस से भी आ सकते हैं। यूपी रोडवेज की बसेस आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं, आप कैब्स भी हायर कर सकते हैं। तो वहां तक पहुंचना इन सभी माध्यमों से बहुत आसान होता है। यूँ तो वाराणसी बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए वहां पर आपको रहने की किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वहां पर बहुत सारे होटल्स मौजूद हैं। आपके बजट के अनुसार, आपकी रेंज के अनुसार उन होटल्स का चुनाव आप कर सकते हैं। अच्छा होगा अगर आप इन होटल्स की प्रायर बुकिंग करते हैं। वैसे अगर आप सीधे पहुंच जाते हैं तो भी आपको होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए अच्छा है अगर आप किसी फेस्टिवल के दौरान वहाँ की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो बहुत भीड़ होती है, बहुत रश होता है, तो पहले से बुकिंग करना आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। वहाँ पर रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। होटल्स अवेलेबल हैं, हेरिटेज होटल्स भी अवेलेबल हैं, जो कि रॉयल फैमिलीज के पैलेस हुआ करते थे, अब उन्हें होटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर आपको एक रॉयल स्टे का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इन हेरिटेज होटल्स में भी रुक सकते हैं। होटल्स और हेरिटेज होटल्स के साथ साथ वहाँ पर स्टे के और भी ऑप्शंस हैं। आप हॉस्टल्स ले सकते हैं, आप वहाँ पर धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। तो काफी स्टे के, आपके अकोमोडेशन के लिए काफी अरेंजमेंट वहाँ पर किया गया है। एक बार जब आप वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो लोकली आप ट्रैवल करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। वहाँ पर आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, कैब सर्विस हायर कर सकते हैं, साथ ही ऑटो रिक्शा भी वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। अच्छा होगा आप अगर काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की कोई लोकेशन अपने रहने के लिए चूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर घाट और जो इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट्स हैं उसी लोकेशन में मौजूद हैं, तो आपके लिए काफी कन्वीनियंट होगा और आप बिना किसी सवारी के, बिना किसी व्हीकल के पैदल ही इन डेस्टिनेशंस को कवर कर सकते हैं।